कभी आपने सोचा है ड्रोन जिसे यूएवीज यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं एक खास डिस्टेंस से विच इज़ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द टारगेट उसको अलाउ किया जाता है और वो एग्जैक्ट और एक्यूरेसी के साथ जो है टारगेट अचीव करता है जिसमें किसी किस्म का कोई भी इंसान नहीं बैठा होता। इसी तरह जब हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं वहाँ पर जो हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में और काफ़ी बड़े बड़े रोबोट्स लगे होते हैं जो एक्यूरेसी ऑफ टाइम और जो एक्यूरेसी ऑफ जो प्लेसमेंट है उसके साथ काम करते हैं, उसमें भी किसी इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह से ये कैसे मुमकिन है कि एक मिसाइल टेक्नोलॉजी वो भी किसी इंसान की मदद के बगैर विद एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को अचीव करती है। इन तमाम तर सवालों के जवाब जो हमारा अपकमिंग सेशन स्टार्ट होने को जा रहा है उसमें मिलेंगे आपको। Arduino is a open source platform for electronics project। आप किसी किस्म के भी प्रोजेक्ट इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि इसकी जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं। जब एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किसी हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा यूज़र यूज़ करते हैं तो उसमें जो न्यू कमर है उनके लिए जो मसाइल हैं उनको हल करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपके पास ऑनलाइन आप ही के मसलों का हल मौजूद होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़हर इकबाल है। मैं एक न्यू सेशन ऑफ वीडियोस के साथ आज से स्टार्ट लूँगा जिसमें आप इन डिटेल इन डेप्थ आप आर्डिनो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेते हैं। ये कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड नज़र आ रही हैं। किसी को हम आर्डिनो मेगा कह रहे हैं, किसी को नैनो, किसी को मिनी, किसी को यूएनओ एंड लाइक दैट। एक्चुअली ये तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं ये एक ब्रांड है विच इज़ नोन एज आर्डिनो है। उसके अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके पास जो आगे आपने नाम दे दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर आईओज एंड लाइक दैट। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मैं इसको बहुत अच्छे से डिफाइन इसी तरह से करता हूँ। मैं इसे यही कहता हूँ हमेशा कि दिस इज़ अ डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट प्रोग्रामिंग। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ऑन अदर हैंड जब आप दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात करते हैं लाइक रजिस्टर, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर, कुछ भी ऐसे कंपोनेंट्स में हैं, आप उनको जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में आप इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, तो वो उसके बाद जो भी उनका काम होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। उनको किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जो अपना कोर्स है आर्डिनो का उसको कुछ इस तरह से डिवाइड किया है ताकि आपके सीखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक फॉर बिगिनर्स कर दिया और एक फॉर एडवांस कर दिया। एट फर्स्ट जो जर्नी हमारी स्टार्ट होगी वो बिगिनर से स्टार्ट होगी और द गुड थिंग इज़ कि आपको ये सेशन होगा इसमें आपको किसी भी किस्म के हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन एनिमेशन वेबसाइट्स बताई जाएंगी जहाँ पर आप जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि कोर्स इन डेप्थ करना है तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो कि इसकी कुछ नंबर ऑफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप आर्डिनो से बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास होम ऑटोमेशन है। कंप्लीट प्रोजेक्ट आप होम ऑटोमेशन से बना सकते हैं जिसमें आप एक घर में बहुत सी ऑटोमेशन कर सकते हैं लाइक गैस डिटेक्शन हो सकती है। आप ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को सेंस करके उसके करस्पॉन्ड कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई फ़ैन ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और इस तरह के बहुत से जो आपके पास एक घर में ऑटोमेशन से रेलिवेंट है। आप अपनी लाइटों को कंट्रोल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली डे और नाइट को डिटेक्ट करके खुद ऑन ऑफ हो जाए, टेम्परेचर को डिटेक्ट करके आपको जो फ़ैन या एसी है वो ऑन ऑफ हो जाए। इस तरह से बहुत से काम होम ऑटोमेशन में आप आर्डिनो के साथ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ आप रोबोटिक्स की तरफ जा सकते हैं। बेहतरीन किस्म की रोबोटिक डिज़ाइन हो सकती है आपके आर्डिनो के साथ। उसके अलावा जो आपके पास आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि इस टाइम पे दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। या इंटरनेट ऑफ थिंग्स को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन यही कर देते हैं कि जब आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उसको हम IoTs कहते हैं या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो आप जो प्रोटोटाइप है आर्डिनो से आप इसके प्रोटोटाइप बना सकते हैं अपने टेम्परेचर्स को, ह्यूमिडिटी को, इवन एग्रीकल्चर, अपने जो अप्लाइंसेस हैं उनको आप एक रिमोट वे में या काफ़ी दूर दराज से आप अपने मोबाइल के ज़रिए से उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर वियरेबल टेक्नोलॉजी में आप आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पैरालाइज बंदा है उसके लिए आप कुछ चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं
यानी कि आपने हाथ पे कुछ इस तरह की डिवाइसेस आपने माउंट कर दी, जिसके करस्पॉन्ड एक आर्टिफिशियल हैंड जो है वो भी आपकी उस कमांड के साथ मूव करेगा। और इस तरह से बहुत से वेरिएबल टेक्नोलॉजीज हैं। इवन आपके पास स्मार्ट किस्म के आपके यूनिफॉर्म आ चुके हैं जो आपके टेम्परेचर और इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा आप ऑटोमोटिव प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप खुद ऑटोमेटिकली ऑब्स्टेकल डिटेक्शन कर ले, आपका रोबोटिक कार किसी लाइन को फॉलो कर ले, खुद से वो जाके कुछ पर्टिकुलर जगह पे जाके वो फायर को डिटेक्ट करके उसको फायर एक्सटिंग्विशर की तौर पे वो काम कर ले। इस तरह के बहुत से काम कर सकते हैं। फिर अपने अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए अपने रोबोटिक कार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और फर्दर जो आपके पास कोई एक और प्रोजेक्ट जिस तरह से एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, विच इज़ वन इज़ योर ऑटोमेटिक वाटरिंग द प्लांट। उसके अलावा आप अपने जो बड़े जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें आप अपने ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो अपनी फसलों को उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। ये तमाम तर काम भी आप आर्डिनो के ज़रिए कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यानी आपको वेदर अपडेट्स मिल सकती हैं यूजिंग आर्डिनो, जिसमें वंस अगेन आउटसाइड वेदर, लाइट, रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मैनी मोर जो हैं वो आप अपडेट्स ले सकते हैं रिमोटली यूजिंग योर आर्डिनो। इसी तरह से आप मेडिकल डिवाइसेस में भी आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। लाइक ईसीजी डिटेक्शन हो सकती है आपके पास, उसके अलावा टेम्परेचर डिटेक्शन, और दैन आप कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो आपके पास ग्लूकोमीटर विच इज़ यूज फॉर योर शुगर टेस्टिंग, और उसके अलावा आप पल्स मीटर आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप ब्लड प्रेशर सेंसिंग, मैनी मोर काम जो मेडिकल डिवाइसेस में यूज़ होती हैं वो आप अपने आर्डिनो के ज़रिए बना सकते हैं। आर्डिनो को आप थोड़े से कुछ सेशनों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने म्यूज़िक के साथ जो है लाइटों को इंटरफेस करके, जिस तरह से म्यूज़िक सेंस करके लाइटों का कलर या उनकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा, ये काम भी आप इस तरह से कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कम्युनिकेशन सिस्टम में आप आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर यूज़ करके दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक अच्छा सा दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर्स के दरमियान डिज़ायर्ड जो एंटीना है वो डिज़ाइन करके आप इनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप सिक्योरिटी सिस्टम्स में भी आप आर्डिनो को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है या लाइक दैट बहुत इस तरह के काम हो सकते हैं। ये तो होल हमारे पास स्टोरी होगी कि क्या कुछ हम कर सकते हैं जो बताया। उसके अलावा भी बहुत से और से काम कर सकते हैं। एट फर्स्ट हम लोग जो हमारा वेगनर वाला जो सेक्शन है उसको हमने कुछ जो कंटेंट्स हमने फॉलो करने हैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। एट फर्स्ट आपको सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बताया जाएगा। मैंने यही कहा कि ये वो शख्स भी ये बंदा कोर्स सीख सकता है जिसका बैकग्राउंड किसी भी किस्म की टेक्निकल एजुकेशन के साथ नहीं है, या उसका कोई बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग या इस तरह की कोई चीज़ उसको नहीं आती। बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जो है आप ये कोर्स सीख सकते हैं। तो हमने जो स्टार्ट लेना है फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट लेना है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस, और इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी जब प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे चीज़ें यूज़ होंगी, तो इनसे भी हम इनका भी गो थ्रू कर लेंगे ताकि उस टाइम आप यूज़ करते हुए आपको कोई मसला ना हो। द नेक्स्ट इज़ आपके पास कुछ थोड़ा सा आर्डिनो बोर्ड जो हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेंगे। जो शुरू में आपने कुछ इमेजेस भी देखे, उनका डिफरेंस देख लेंगे। कोई जो डिफरेंट मेगा है, यूएनओ है, मिनी है, या इस तरह के बहुत से जो बोर्ड हैं उनका आपस में थोड़ा कंपैरिजन कर लेंगे। देन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, इनमें डिफरेंस क्या है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो नॉर्मली आप सुनते होंगे, आपके मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर है, आपके लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है थोड़ा सा उसको भी हम डिटेल में देख लेंगे। उसके अलावा जो आपके पास आर्डिनो के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उस पर्टिकुलर जो बोर्ड पे हैं उनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। द नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा आर्डिनो आईडीई, जो सॉफ्टवेयर है आर्डिनो का, उसको डाउनलोड कैसे किया जाएगा, और उसको उसके अलावा उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, और फर्दर उसको अपने आर्डिनो पे इंस्टॉल कैसे या यूज़ कैसे किया जाएगा उसको देख लेंगे। उस फर्दर काम करने से पहले हमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेड बोर्ड, जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, उसको देखेंगे, और उसमें कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, एंड सम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन डूज एंड डोंट्स देख लेंगे। इनपुट आउटपुट को देख लेंगे। एनालॉग डिजिटल में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेंगे।
दोनों डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इनपुट्स होंगी तो या आउटपुट हमने लेनी है तो किस तरह से ले सकते हैं, बिट बाइट में क्या फ़र्क है, इस तरह की चीज़ें हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट आर्डिनो प्रोग्रामिंग हमारे पास आ जाएगी, जो कि सेक्शन 5 होगा। आपके पास बिल्कुल स्टार्ट ऑफ जर्नी होगी, आपको प्रोग्रामिंग विद ज़ीरो है, कोई नॉलेज नहीं है, इस तरीके से सिखाया जाएगा, इन ईजीएस्ट वे में आपको सिखाया जाएगा कि आपके लिए जो सीखना है बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने मैनी सोर्सेज को यूज़ किया और उन सोर्सेज में जो बेस्ट पॉसिबल जो मुझे वे नज़र आया, मैं उसी को अडॉप्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। देन ये पार्ट ऑफ हमारे पास प्रोग्रामिंग ही हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। देन आपके पास जो नेक्स्ट हो जाएगा वेरिएबल स्कोप को देख लेंगे, कौन सा हमारे पास वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है या कौन सा ग्लोबल होता है, ये लेटर ऑन देखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग आपको इसकी समझ नहीं आनी। द नेक्स्ट इज योर कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग होगा। एंड उसके अलावा जो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, इफ एल्स एंड स्विच केसेस, इनको देखेंगे। और उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू लूपिंग देखेंगे, हमारे पास किस तरह की लूपिंग कर सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है। एंड देन 5.6 इज योर रिमेनिंग डेटा टाइप्स, अरेज क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, इनको देखेंगे। 5.7 फंक्शंस क्या होते हैं, डेप्थ देखेंगे, खुद का कोई फंक्शन बना सकते हैं कि नहीं वो भी देख लेंगे, या जो हमारे पास अवेलेबल फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनका फ़ायदा क्या है उनको भी देख लेंगे। लाइब्रेरीज़ क्या हैं, लाइब्रेरीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे और लाइब्रेरीज़ का कितना ज़्यादा फ़ायदा है आपके आर्डिनो के केस में। अदर जो हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें इस हद तक आपके पास लाइब्रेरीज़ मौजूद नहीं है जितना आर्डिनो के केस में है। मैंने शुरू में ही कहा था, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, जिसकी वजह से आपके पास चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बनी बनाई लाइब्रेरीज़ आपके पास पड़ी हुई हैं, आपको इवन वो प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने उठानी है और यूज़ करनी है। दिस इज़ द होल स्टोरी, जो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है आपको जिस तरह से आप एक एक्सेल का सेशन लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और फीडबैक भी उनका अच्छा है, तो उसमें ये है कि आप लोग जो हैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी आप साथ साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जब हम भी आपको इसी तरह से देखेंगे कि आप भी एक मास्टर बन गए हैं आर्डिनो के केस में। आर्डिनो को यूज़ करना अगर आपको आ जाता है तो उसके बाद आप बहुत से और एडवांस लेवल के माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ कर सकते हैं। द गुड थिंग इज़ कि आप इनको यूज़ करने के अलावा आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपके पास एम्बेडेड सिस्टम से रेलिवेंट बहुत सी जॉब्स आपके पास मार्केट में आती हैं, और अगर आप विल शो करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।